रुको, अगर मिस्र के रेगिस्तान में एक छोटी सी जादुई बिल्ली किसी गरीब लड़की को एक ऐसे सुनहरे पिरामिड तक ले जाए जहां रखा हो एक जादुई ताज, और वह ताज हर इच्छा पूरी कर सकता हो, तो क्या होगा? लेकिन जब उस लड़की ने एक गलत इच्छा मांग ली तो पूरा मिस्र तबाही के कगार पर आ गया। रेगिस्तान की गरीब लड़की हजारों साल पहले मिस्र के एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। मीरा के पास न सोना था, न महल और न ही कोई कीमती चीज। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। लेकिन मीरा का दिल बहुत अमीर था। उसके पास जितना भी खाना होता वह उसका कुछ हिस्सा भूखे लोगों और जानवरों को जरूर दे देती थी। एक दिन मीरा रेगिस्तान में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, म्याऊ। मीरा ने इधर उधर देखा। उसे रेत के अंदर एक छोटी सी सुनहरी मिस्री बिल्ली फंसी हुई दिखाई दी। मीरा ने तुरंत उसे रेत से बाहर निकाला और पानी पिलाया। जैसे ही बिल्ली ने पानी पिया, उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। बिल्ली ने मीरा की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी मदद की है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। मीरा हैरान रह गई। उसने कहा, तुम बोल सकती हो? बिल्ली मुस्कुराई और बोली, मैं कोई साधारण बिल्ली नहीं हूँ। सुनहरी बिल्ली मीरा को रेगिस्तान के एक सुनसान हिस्से में ले गई। वहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। अचानक बिल्ली ने अपने पंजे से जमीन को छुआ। धड़ाम! रेत तेजी से हटने लगी और देखते ही देखते रेत के नीचे से एक विशाल सुनहरा पिरामिड बाहर निकल आया। पिरामिड का दरवाजा अपने आप खुल गया। मीरा और सुनहरी बिल्ली अंदर चली गईं। अंदर का नजारा देखकर मीरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ सोने की मूर्तियां, चमकते हीरे और हजारों साल पुराने खजाने रखे थे। लेकिन मीरा की नजर एक चमकते हुए सुनहरे ताज पर जाकर रुक गई। सुनहरी बिल्ली ने कहा, यह ताज जिसके सिर पर होता है उसकी इच्छा पूरी कर सकता है। मीरा की आंखों में उम्मीद जाग उठी। उसने सोचा, अगर मैं इससे बहुत सारा सोना मांग लूं तो मेरी मां को कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। मीरा ने सुनहरा ताज अपने सिर पर रखा और कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे घर में इतना सोना आ जाए कि हम कभी गरीब न रहें। अचानक शू! पिरामिड की दीवारें हिलने लगीं। जमीन में दरारें पड़ने लगीं और कुछ ही पलों में आसमान का रंग काला पड़ गया। सुनहरी बिल्ली डरकर चिल्लाई, मीरा, तुमने ताज का सबसे खतरनाक नियम तोड़ दिया। मीरा घबरा गई। उसने पूछा, कौन सा नियम? बिल्ली ने कहा, यह ताज सिर्फ इच्छा पूरी नहीं करता, हर इच्छा की एक कीमत होती है। मीरा के घर में अचानक ढेर सारा सोना आ गया। लेकिन उसी समय मिस्र के आसमान से सूरज की रोशनी कम होने लगी। धीरे धीरे पूरा आसमान अंधेरा होने लगा। फिर रेगिस्तान में एक भयानक रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। मकान हिलने लगे, पेड़ टूटने लगे, हर तरफ चीख पुकार मच गई। मीरा समझ गई कि यह सब उसकी इच्छा की वजह से हो रहा है। उसने तुरंत सुनहरा ताज उतारा और कहा, मैं अपनी इच्छा वापस लेती हूँ। लेकिन ताज ने उसकी इच्छा वापस लेने से इनकार कर दिया। सुनहरी बिल्ली ने कहा, सिर्फ वही इच्छा टूट सकती है जिसे सच्चे दिल से किसी और की भलाई के लिए बदला जाए। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने सोने के बारे में सोचना छोड़ दिया। फिर उसने पूरे दिल से कहा, मैं अपना सोना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मिस्र के हर गरीब घर में खाना हो, हर बच्चा सुरक्षित हो और हमारी धरती फिर से रोशनी से भर जाए। जैसे ही मीरा ने यह कहा, क्राक! सुनहरे ताज में एक बड़ी दरार पड़ गई और अगले ही पल ताज टूट गया। उसके अंदर से हजारों सुनहरी रोशनियां बाहर निकलीं और पूरे मिस्र में फैल गईं। रेत का भयानक तूफान अचानक रुक गया। आसमान साफ हो गया। सूरज फिर से चमकने लगा और वह विशाल सुनहरा पिरामिड धीरे धीरे रेत के अंदर गायब हो गया।
मीरा ने अपनी नजर सुनहरी बिल्ली की तरफ घुमाई, लेकिन अचानक बिल्ली भी सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। मीरा ने घबराकर पूछा, तुम जा रही हो? सुनहरी बिल्ली मुस्कुराई और बोली, जब तक दुनिया में नेक दिल लोग मौजूद हैं, जादू कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वह एक छोटी सी सुनहरी रोशनी में बदल गई और आसमान की तरफ उड़ गई। उस दिन के बाद मीरा के गांव में लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई गरीब अकेला नहीं रहता था। और मीरा, वह मिस्र की सबसे अमीर लड़की नहीं बनी, बल्कि वह मिस्र की सबसे नेक दिल लड़की के नाम से मशहूर हो गई। सीख, असली दौलत सोना और हीरे नहीं होते। असली दौलत वह दिल है जो अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है।